हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि वाई इज डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड। इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लो ऑफ डिमांड क्या होता है। आज हम बताएंगे आपको इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। चलिए, इटॉयल्स का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 डिमांड, जिसका एक छोटा सा टॉपिक है हमारा वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि वो डाउनवर्ड क्यों होता है, उसका रीजन देना है हमने आज। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि लो ऑफ डिमांड क्या होती है। लो ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी के प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसकी क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये तो था हमारा लो ऑफ डिमांड। तो जिसका हमने कर्व बनाया था, एक कर्व कैसा था वो डाउनवर्ड, जो कि नीचे की साइड जा रहा था। इसका स्लोप क्या था, डाउनवर्ड था। तो ये क्यों होता है, रीजन क्या रहता है इसका। फर्स्ट इज द लो ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं या उसको एक ही बार यूज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खाने की एक चीज दे दी जाए तो आप उसे एक बार खाएंगे, दो बार खाएंगे, लेकिन जैसे जैसे अगर आप उसे कॉन्टिन्यूस खाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता सीमांत उपयोगिता उसकी कम हो जाती है। इसीलिए जो डिमांड कर्व होता है वो भी क्या होता है, डाउनवर्ड चला जाता है। देखिए, जैसे हमारी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, अगर मान लो मैंने आपको एक गुलाब जामुन खाने के लिए दिया तो आपने वो खा लिया, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेकंड वाले में कम मिलेगी, थर्ड वाले में उससे कम, फोर्थ वाले में उससे कम। लेकिन अगर आपने अपनी जरूरत से ज्यादा उसे खा लिए तो एक बार वो नेगेटिव भी हो जाता है। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट बताते हैं इसमें। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, पहले तो ये पॉजिटिव रहती है, देन जीरो, देन नेगेटिव हो जाती है। जो मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती है, कभी प्लस, कभी जीरो, तो कभी नेगेटिव हो जाती है। इट्स द मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए इसका स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड। सेकेंड है हमारे पास इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई कंज्यूमर है वो एक प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली यूज कर रहा है तो उसकी इनकम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो मैं हूँ, किसी प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली यूज कर रही थी, लेकिन मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो मैं आपको पता है अच्छा प्रोडक्ट खरीदूंगी, उसको तो नहीं खरीदूंगी। तो इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम प्रोडक्ट भी क्या करेंगे, अच्छा यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारी इनकम कम हो जाती है, किसी भी रीजन से इनकम कम होगी, तो हम प्रोडक्ट को भी क्या कर देंगे, कम यूज करेंगे। तो ये होता है इसका सेकेंड इनकम इफेक्ट। थर्ड वन इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, टू प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, उसमें से आप एक दूसरे की जगह पर उनको यूज कर सकते हो, इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास टू प्रोडक्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज द एक्स, सेकंड वन इज द वाई। ये टू प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। एक्स आपने यूज किया, लेकिन क्या किसी रीजन से जो वाई प्रोडक्ट था वो सस्ता हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये तो है आपकी माउंटेन ड्यू और ये है आपकी मरिंडा, ठीक है। तो आपने देखा कि जो मरिंडा के प्राइस थे वो कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे और इसको नहीं खरीदेंगे। तो ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स। एंड फोर्थ इज द साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज कैसे, कंज्यूमर ग्रुप का साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और अगर उसका साइज कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे इस चीज को। मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसमें क्या हुआ, उसके प्राइस इंक्रीज हो गए, तो जो लोग उसको यूज कर रहे थे तो उन्होंने उसे यूज करना बंद कर दिया, तो उसकी डिमांड क्या हुई, डाउन। लेकिन अगर उस प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं, प्राइस कम हो गए, तो जो लोग उस प्रोडक्ट को नहीं कर रहे थे वो भी उसको क्या करेंगे, परचेज करने लग जाएंगे। तो ये होता है कौन सा, साइज ऑफ कंज्यूमर। अगर प्राइस कम होंगे तो ज्यादा लोग उसे खरीदेंगे, ये तो कॉमन सी चीज है। अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसे कम लोग खरीदेंगे, तो जो उसे यूज कर रहे थे वो भी उसे छोड़ देते हैं। एंड लास्ट वन इज द डिफरेंट यूजेस। कई बार हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके क्या होते हैं, डिफरेंट यूजेस आ जाते हैं। डिफरेंट यूजेस कैसे, फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हो जैसे आप भी खाते हो और अपने डॉगी को भी खिलाते हो, बट क्या हुआ, किसी रीजन से वो प्रोडक्ट महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया। आप कॉस्टली हो गया तो आप क्या करोगे, आप खुद खाओगे, उसको डॉगी को नहीं दोगे। अगर सस्ता हो गया तो क्या, आप भी खाओगे और डॉगी को भी दोगे। तो ये होते हैं इसके डिफरेंट यूजेस। इसका एक एग्जांपल और भी है। देखिए, जैसे आप मार्केट से मिल्क लेके आते हो, अगर मान लो मिल्क सस्ता है तो आप घर पे क्या करोगे, पनीर बनाओगे, दही बनाओगे, मिठाइयाँ बनाओगे, करोगे ना। तो ये होता है मिल्क का डिफरेंट यूज, क्योंकि मिल्क क्या है, सस्ता। बट किसी रीजन से मिल्क क्या हो गया, महंगा हो गया। अगर वो महंगा हो गया तो उस प्रोडक्ट को सिर्फ आप ही यूज करेंगे, सिर्फ आप दूध में ही यूज करेंगे, उसकी चाय ही बनाएंगे, इसके अलावा
कुछ नहीं करेंगे। तो ये होते हैं इसके डिफरेंट यूजेस, जिसके कारण जो होते हैं डिमांड कब होता है वो डाउनवर्ड चला जाता है। तो मैंने आपको ये 5 चीजें बताई। व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, क्यों नीचे जाता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग बैलेंस मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप एक प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डाउन। फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन आपने एक खाया, सेटिस्फेक्शन प्लस में गए, 2 खाए सेटिस्फेक्शन प्लस में गए, 3 खाए आप बोलोगे नहीं मजा नहीं आया तो 0। लेकिन अगर आपने 3 से ज्यादा खा लिए तो फिर वॉमिटिंग, यस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सेकेंड वन इज द इनकम इफेक्ट्स। इनकम के ऊपर इफेक्ट्स होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट लेंगे। इनकम कम है तो कम प्रोडक्ट्स लेंगे। थर्ड इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। 2 प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो सेम है, सब्स्टिट्यूशन है एक दूसरे के। सब्स्टिट्यूशन मींस जो आप एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे ड्यू और माउंटेन, एक का प्राइस कम हो गया तो आप ऑटोमेटिकली जो प्राइस कम है उसको लेंगे। एंड फोर्थ इज द साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। कंज्यूमर ग्रुप का साइज बढ़ गया, यूज करने वाले बंदे बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट ज्यादा सेल होगा, अदरवाइज कम होगा। एंड डिफरेंट यूजेस, कई बार आपका क्या होता है एक प्रोडक्ट का अलग अलग यूज होता है। जैसे आप अपने डॉगी को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, बट क्या हुआ प्रोडक्ट महंगा हो गया तो आप खुद खाएंगे उसको नहीं खिलाएंगे। तो ये होता है डिफरेंट यूजेस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउन। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम इसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड। डिमांड की एक्सपेक्टेशन कहाँ होती है, इसके अपवाद कौन से होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।